गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम पहले एक टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है आपके पास? समद्विबाहु, जिसकी यानी कि दो भुजाएं समान हैं, सेम मेजरमेंट की हैं, बराबर हैं, जिसमें AC बराबर BC आपको दे रखा है कि जिसमें क्या है, AC बराबर है किसके? BC भुजा के बराबर है। यदि AB स्क्वायर आपको दे रखी है कंडीशन कि यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि अगर ऐसा ये कंडीशंस लग रही है यहाँ पर, तो ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक आकृति बना लेते हैं। ABC कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC भुजा बराबर है BC के, और जो AB का स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर है ना, यानी कि इस भुजा का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, वो दुगना है AC के स्क्वायर के, वो दुगना है। तो हमें जो चीज़ें सबसे पहले क्वेश्चंस में दी होंगी, हम पहले उन चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। इसी में एक हिंट छिपी है, क्योंकि AC बराबर क्या है? BC है, जिसमें AC बराबर है BC के और AB का स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC के स्क्वायर के। तो हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये मैंने त्रिभुज का साइन बनाया है कि ABC कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जब हम इसके प्रमाण करेंगे, हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, तो हम हिंट से ही क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। हिंट हमें क्या दी है कि AC बराबर क्या है? BC आपके पास, AC इक्वल्स टू BC। मैं इसको समीकरण 1 मान देती हूँ। ये हमें दिया है, जो चीज़ हमें दी है हमने उसको ब्रैकेट में लिख देना कि हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या गिवन है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये भी हमें दिया है। अब देखो, जब आपको पता होता है कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब इस लाइन को मैं दोबारा से मॉडिफाई करके क्या लिख सकती हूँ कि AB स्क्वायर ऐसे लिखा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तभी जाके तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर होगा, डबल है ना। तो इसको मैंने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करना है हमें कि हमें इस हिंट का यूज़ करना है कि AC बराबर क्या है? BC के। AC भुजा BC भुजा के बराबर है, तो मैं इसी इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 का, कि AC बराबर BC। तो यहाँ पे AB स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, और एक AC की जगह में आप क्या लिख लीजिए? BC लिख लो। तो AC की जगह में मैंने क्या लिख लिया है? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास? पाइथागोरस प्रमेय बन गया है ना। तो ये AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना, ये ऐसा आ गया। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अब हम पाइथागोरस प्रमेय तो ये होती थी, और इसका जब ये क्या होता था कि हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया होता था, तो उसमें ये कंडीशन होती थी। इसका विलोम क्या होता है? इस प्रमेय का विलोम कि अगर हमें ये कंडीशन मिल जाए तो क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। पहले हमें पता होता है कि त्रिभुज समकोण है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें दे रखा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि त्रिभुज क्या है? समकोण है। तो हमने क्या कर लिया? अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ABC एक समकोण त्रिभुज है, हम ये लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समबाहु, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं समान हो। एक समबाहु त्रिभुज, वो समद्विबाहु था पहले वाला, अब है समबाहु, तीनों भुजाएं जिसमें बराबर हैं। त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। इनका मेजरमेंट दे रखा कि हर भुजा का मेजरमेंट कितना है, माप कितनी है? 2A है। ठीक है, उसके प्रत्येक
शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि शीर्ष लंब यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर, चाहे ये परपेंडिकुलर मानूँ, चाहे ये मानूँ, चाहे ये मानूँ। मैं अब जितनी एक आएगी उतनी ही और भी आएंगी, तो मैं एक को निकाल लूँगी तो मेरे को औरों की भी पता चल जाएगी इसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर खींच लिया। जब मैं इसकी यहाँ से ठीक परपेंडिकुलर खींचूंगी तो ये इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगी, यानी कि जब ये 2a पूरा था तो यहाँ में इसको मैंने नाम दे दिया डी। ए से लाइन खींची डी, अभी जब पूरा 2a था तो ये ठीक हाफ हाफ हो जाएगा, ए इधर रह जाएगा और ए इधर। 2a का हाफ क्या हो जाएगा, ए ए। ठीक है, आप करके भी देख लीजिए, 2a का आधा कितना हो जाता है, ए रह जाता है ना। ठीक है, तो ए और ए आ गया। अब आपको इनके लंब की लंबाई निकालनी है, ये वाली लंबाई निकालनी, तो बहुत सिंपल है। तो आपको पता है कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के तीनों ही भुजाएं बराबर है 2a। इनकी जो हमने रचना करी इसमें कि ए से हमने परपेंडिकुलर खींचा बी सी पे। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ये प्राप्त हो गया हमें ए सी डी, और एक समकोण त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो गया ए बी डी। किसी का भी यूज़ करो आप, मैंने ए सी डी का ही माना यूज़ किया कि त्रिभुज ए सी डी में या त्रिभुज ए बी डी में कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने ए सी डी लिया है। पाइथागोरस हम परिमेय लगाएंगे तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि डी सी का स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो मैंने ये वाली कंडीशन लगा ली कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। और डी सी में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 और ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब ये ऐसा हो गया तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ए डी स्क्वायर आपको निकालना है। तो ए डी स्क्वायर जब आप निकालेंगे, ए डी को इधर ही रहने दीजिए और इसको इधर लेके चले जाइए, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, तो ए डी अंडर रूट 3a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, ए होता है और अंदर रह जाएगा केवल रूट 3। तो यही इसके शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी। प्रत्येक शीर्ष लंब की इसकी ही लंबाई होगी, चाहे आप यहाँ से ड्रॉप करते चाहे आप यहाँ से ड्रॉप करते। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप मतलब रिकॉल कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, हमारे पास क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, जब हम एक दीवार पर किसी सीढ़ी को टिका रहे हैं, पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। हम एक दीवार पर एक सीढ़ी टिका रहे हैं, जब उस सीढ़ी को हम किसी दीवार पर टिका रहे हैं तो वो एक खिड़की पे पहुंचती है, जो खिड़की कितनी ऊंची है, ज़मीन से लेकर के उस खिड़की की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। और जो दीवार का आधार है उसके निचले हिस्से से सीढ़ी के निचले हिस्से से दीवार के आधार की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है कि सपोज ये हमारे पास सीढ़ी है, हमारे पास सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दीवार है, ये दीवार है, ये क्या हमारे पास दीवार है, और दीवार के 8 मीटर ऊपर क्या है, ये खिड़की है, ये मैंने ए नाम दिया पे खिड़की है, ये क्या है, खिड़की लिखा भी यहाँ पे खिड़की है। अब मैं एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी जो 10 मीटर लंबी है, मैंने उसको ज़मीन से और दीवार पे टिकाया तो एक खिड़की पे पहुंच रही है। ठीक है, तो आपको ये वाली निकालनी है कि क्या निकालना है आपके, कि दीवार का आधार कौन होगा, दीवार का आधार तो ये होगा, और सीढ़ी के निचले हिस्से की सीढ़ी का निचला हिस्सा ये होगा ना, और दीवार का आधार ये होगा। इन दोनों के बीच की आपकी दूरी निकालनी है, ये वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। आ रही बात समझ में। तो माना ए बी सी डी है, मैंने क्या मान ली कि ए बी सी डी है, तो ए बी का मान कितना दे रखा हमें, 10, ये हमें दिया है। ए सी क्या है हमारे पास, ए सी, ये सी है। ठीक है, ए सी क्या हमारे पास, भूमि से यानी कि ज़मीन से खिड़की तक की ऊंचाई, ये 8 मीटर है। आपको ज्ञात क्या करना है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको बी सी ज्ञात करनी है। तो आप इसमें लगाएंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय आप इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये जो दीवार तो अपने पे सीधी रहेगी ना 90 डिग्री पे, सीढ़ी कर्ण बन गई, ये इसका आधार बन गया। तो अब क्या हो जाएगा,
कि पाइथागोरस प्रमेय जब आप इसमें लगाएंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो यानी कि ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ए सी क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपके पास 100 इक्वल्स टू 8 को 8 से 64 प्लस बी सी स्क्वायर। 100 माइनस 64 इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ जाएगा। 100 माइनस 64 क्या 36 आ गया, 36 बी सी स्क्वायर। आपको बी सी स्क्वायर नहीं, आपको बी सी चाहिए, तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो बी सी का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर। अर्थात दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ये कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 6 मीटर निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।